जी हाँ, आपने सही पढ़ा है। उतना फुर्सत नहीं है हम में। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जानने के लिए ऐसे बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे ज्ञान पड़े हुए हैं, और हम अब भी उससे अछूता है। और ऐसा नहीं कि उनकी आवश्यकता हमारे जीवन में नहीं। अगर उसको हमने हासिल कर लिया, अर्जन कर लिया, तो उससे हमारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। हमारा सोचने का नजरिया कुछ अलग होगा। वास्तव में आप जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, उतना ही अधिक आपका नजरिया बदलते जाता है, उतना ही बृहद नजरिया दृष्टिकोण होता जाता है, उतना ही अच्छे तरीके से आप सोच सकते हैं। एक मनुष्य जो साधारण मनुष्य है, जो सीमित ज्ञान रखता है, वो उस सीमित ज्ञान के अनुसार उस चीज को देखेगा, उसके अनुसार वो समाधान देना चाहेगा। यानी उसका बुद्धि वही तक सीमित है। हाँ, इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसका असीमित बुद्धि है, या फिर अगर वो चाहे भी तो कभी भी पूर्ण तरह से असीमित ज्ञान को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि ना ज्ञान अनंत है। हाँ, हम निरंतर यही प्रयास कर सकते हैं कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जितना ज्ञान अर्जन कर सके कर ले। यही हमारे सार्थकता है। वास्तव में जिस मुहूर्त पे आपकी जिज्ञासा का समाप्त हो जाता है, क्या वास्तव में आप उस मुहूर्त पे मनुष्य कहलाने के योग्य होते हैं? या फिर यूं कहिए, क्या उसके बाद आप जो जीवन जीते हैं, क्या उससे मनुष्यता को सार्थकता मिलती है? नहीं बंधुगण। क्योंकि ना जिस मुहूर्त आप ये मान लेते हैं कि यही तक ही मेरा क्या सीमा है, हाँ, ऐसे कुछ विषय है जहां पर सीमा को खींच लेना, यानी रेखाएं खींचना अनिवार्य बन जाता है, ताकि जीवन में संतुलन रहे। परंतु ज्ञान एक ऐसा विषय है जहां कोई सीमा नहीं, और इसको निरंतर अर्जन करते रहना चाहिए। वास्तव में एक मनुष्य कभी भी शिक्षक नहीं बनता, वो हमेशा ही एक शिष्य रहता है। फिर उसके साथ साथ वो हमेशा ही एक शिक्षक रहता है। एक शिष्य इसीलिए क्योंकि उसके पास कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं आ पाता। वो अगर प्रयास करे भी नहीं पाएगा। क्या सही नहीं कह रहा हो? क्योंकि ना इसका कोई छोर नहीं, ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है। इसीलिए ही तो ये अनंत है। और वास्तव में ये अनंत में जो आनंद है, वो सिर्फ वही जान सकता है जो इसके पीछे जुटा हुआ है। अन्यथा जो सीमित सोच रखता है, सीमित ज्ञानधारी है, वो ये मानसिकता रखता है कि मैं इतना कर लूं वही हो गया। हाँ, कभी कभी वो सही भी होता है, कभी कभी क्या, लगभग हर परिस्थिति में। परंतु वो जो तुम इतना तक करने तक सीमित हो, वो एक कार्य के लिए, और जब वो पूर्ति हो गया उसके बाद फिर से वहीं पर जुट जाओ, या फिर उस कार्य को करते हुए ज्ञान को प्राप्त करते जाओ। निरंतर अपने IQ लेवल, अपने EQ लेवल, अपने SQ लेवल पर बढ़ोतरी काम करते जाओ। अब यहाँ पर मैंने 3 टर्म का इस्तेमाल किया। पहला है IQ, दूसरा है EQ, तीसरा है SQ। अब ये क्या होता है इसको भी जानना पड़ेगा। IQ अर्थात इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ अर्थात इमोशनल क्वेश्चन, SQ अर्थात स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अब देखे होंगे कि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, या फिर इंसान की बात छोड़िए, जब भी आप किसी भी कक्षा में चले जाएंगे, आप पाएंगे कि कुछ छात्र, कुछ छात्रिकाएं ऐसे हैं जिनका लॉजिकल ब्रेन बहुत अच्छा चलता है, रैशनल थिंकिंग बहुत अच्छा करते हैं, यानी तार्किक सोच बहुत अच्छा रखते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी छात्र होंगे
जिनका स्वभाव ज़्यादातर साहित्य के प्रति, कला के प्रति, नाट्य के प्रति, नृत्य के प्रति, संगीत के प्रति ज़्यादा रुझान रहता है ना। और वो उनमें बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना हमारा दिमाग दो तरह से कार्य करता है, या फिर कहिए हमारा दिमाग दो हिस्से में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो लॉजिकल पार्ट से जुड़ा हुआ है, यानी जो इससे तार्किक सोच हम करते हैं, व्यवहारिक सोच जिससे रखते हैं। अब गणित को इतिहास की तरह पढ़कर उसको हल नहीं कर सकते, उसके लिए सोचना पड़ता है, वर्तमान में रहना पड़ता है ना। और गणित जिस तरह से हल करते हैं उस तरह से इतिहास हल नहीं कर सकते, या फिर इतिहास को सोच नहीं सकते। वास्तव में आज जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें तो त्रुटि है ही, क्योंकि ना अगर आपको इतिहास इस तरह पढ़ाया गया है कि उसका पिता कौन था, उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, उसका साम्राज्य का विस्तार कहाँ, हमारे बुद्धि के स्तर में, हमारे चिंतन शक्ति के स्तर में जो क्रिटिकल थिंकिंग हम कहते हैं वो विकास किस तरह होगा, वो तो तभी होगा ना जब आप सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। वास्तव में ये सब विषय में जो कह रहा हूँ ना, ये सब विषय में ना बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि ना हमारे पास उतना समय नहीं होता। हमको भी पढ़ना होता है, हमको भी समय का प्रबंधन करना होता है, इसीलिए जितना भी हो सकता है मैं वो कह देता हूँ। और कोई स्क्रिप्टेड बातें मैं नहीं कहता, इसीलिए आप पाएंगे कभी कभी एक चीज़ कहते हुए मैं और एक चीज़ कह देता हूँ। वास्तव में वो चीज़ इंटरलिंक होता है, डिपेंडेंट होता है, उस पर निर्भर होता है, क्योंकि ना इस संसार में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो अपने ऊपर निर्भर नहीं होता। ठीक ना बंधुगण? अगर इस पर कुछ असर आया तो उस पर भी असर आएगा, हाँ कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपके परिवार में आपके घर के मुखिया कौन है? आपके पिताजी। अगर उनको कुछ हो गया तो आपका परिवार का वित्तीय स्थिति तो डगमग आएगा, अशांति छा जाएगी, दुख आएगी, है ना। यदि एक को हुआ लेकिन उनके कारण परिवार के सदस्य को, सबको दुख पहुंचने लगा, परिवार का संतुलन बिगड़ने लगा, है ना। ऐसे मानो जो हंसता सुख बनाता हुआ परिवार था वो अभी दुख मग्न हो चुका है। ये कहते कहते मैं एक उदाहरण कह दिया। तो बंधुगण, जो मैं प्रारंभ में कहा था कि उतना फुर्सत नहीं है हम में, कहने का तात्पर्य ये है, ये जो फालतू उलूल जुलूल की बातें हैं इन सबको त्यागो, ये जो फालतू संपर्क है इनको त्यागो। जो संपर्क आपके व्यक्तित्व पे सुधार नहीं ला रहा है, आपको धर्म के राह से भटका रहा है, न्याय की राह से भटका रहा है, ज्ञान की राह से भटका रहा है, सत्य की राह से भटका रहा है, ऐसा संपर्क ना रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये एक आत्मघाती प्रक्रिया होता है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? हाँ, और बीच में जो IQ, SQ और EQ की बात कह रहा था वो कुछ हद तक मैंने कहा है, पूरा कर देता हूँ। IQ अर्थात इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यदि ये मापक होता है कि आप कितना बुद्धिमान है, कितना तार्किक सोच रखते हैं। और EQ अर्थात आपके भावनात्मक पक्ष को दिखाता है। अगर आप में भावना नहीं, सिर्फ मनुष्य का चोला, मनुष्य का शरीर है, तो फिर आप मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होते। अब तो एक पत्थर है, एक रोबोट है जिसके पास कोई भावना नहीं, एक मशीन है। क्या मशीन के साथ समाज में रहा जा सकता है? नहीं। हाँ, मशीन उपयोगी होता है कार्य करने हेतु, लेकिन ऐसे सामाजिक रिश्ता बनाने हेतु नहीं। और रही बात SQ, जो पहले दो कहा IQ EQ दोनों ही आवश्यक है, लेकिन अगर IQ में आप एक्सट्रीम में चले गए तो असंतुलन लाएगा जीवन में, EQ में अगर एक्सट्रीम में चले गए तो भी असंतुलन लाएगा।
क्योंकि ना ईक्यू अगर ज़्यादा हो गया लेकिन आईक्यू कम है तो आप भावनात्मक पक्ष को ज़्यादा मजबूत करके भावना पर बहकर गलत निर्णय ले बैठेंगे। और अगर आईक्यू ज़्यादा हो गया लेकिन भावना कुछ नहीं तो आप तो पत्थर है। जहाँ पर भावना दर्शाना होता है कुछ भाव नहीं रख पाएंगे आप। इसीलिए एसक्यू यानी स्पिरिचुअल क्वेश्चन ये आपको संतुलन में रखता है। इमोशनली बैलेंस उत्तर देने के लिए बहुत सहायक होता है। इन तीनों के विषय में किसी और दिन कहूँगा क्योंकि ना इन तीनों का मैंने जिक्र कर दिया इसीलिए इसके विषय में मैंने थोड़ा कह दिया। अब लौट चलते हैं जिस विषय में मैंने प्रारंभ किया था। सिर्फ मुझ पे नहीं आप भी ये कहना चाहिए कि हमें ऐसे गलत दृश्य को देखें। संसार में कितने सुंदर दृश्य है अभी उनका देखना बाकी है, पहले वो तो देख लो। और समय बहुत कम है। कौन जानता है कि कल का सूरज अब देख पाएंगे या नहीं, है ना। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, कभी भी बोल कर नहीं आती, है ना। देखिए आज जो मनुष्य आपके सामने हंसता खेलता रहा है, अच्छे से बातें कर रहा है, आप अक्सर ये पाएंगे कुछ घंटों बाद कुछ दुर्घटना के कारण उनका देहांत हो गया। भले ही उनका कसूर ना हो, किसी दूसरे का कसूर हो, लेकिन उनका मृत्यु हो जाता है। इसीलिए जितने दिन भी रहेंगे उतने दिन ज्ञान युक्त व्यवहार रखेंगे, अंधविश्वास अंध मान्यताएं में नहीं पड़ेंगे, सत्य धर्म आचरण करेंगे। सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण। ये जो छोटे बच्चों के तुच्छ लड़ाई होते हैं वास्तव में ये लड़ाई नहीं, जैसे कौन कहाँ चला गया, किससे पंगा लेना है, वो उससे मनमुटाव रख रहा है, ये सब जो उलुल दुलुल की बातें हैं ये सब छोड़ो। राष्ट्र के विषय में सोचो, देश के विषय में सोचो, धर्म के विषय में सोचो, ज्ञान के विषय में सोचो। तो इतना फुर्सत कहाँ से मिल रहा है आपको, इतना समय कहाँ से मिल रहा है जब समय की बहुत कमी है। तब भी आप समय अपना ऊर्जा गलत चीजों पे दे रहे हैं जब समय बहुत कम है। तो बंधुगण आशा करता हूँ जितना कहा हो उतना समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक शांति से अपने जीवन को सत्यमय रखिए, धर्ममय रखिए, ज्ञान युक्त व्यवहार रखिए, अन्याय को कड़ी टक्कर दीजिए, एक न्यायी इंसान बनिए। और आशा करता हूँ ऐसा ही आप करेंगे। तो बंधुगण यही पर ही रखता हूँ।